चतुर चालाक चंचल चहल के हैट्रिक से पंजाब पड़ गई सीएसके पर भारी। सैम करन ने तो खेल दी अच्छी पारी, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स हारी। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स का तो भाई इस साल कह सकते हैं ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सालों में कि 5 मैच आप अपने घर में हार रहे हो लगातार। दूसरी बार आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इस साल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आज के मुकाबले में सैम करन ने दिखाया है, इंटेंट दिखाया है, कॉल लगाया है। अपने पुरानी टीम पंजाब किंग्स को 88 रनों की पारी खेला है। लेकिन पंजाब के लिए आज का मुकाबला मस्ट विन मुकाबला था। पंजाब का जो पिछला मैच था वो कलकत्ता के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था, 1 अंक मिल पाए थे। उससे पिछला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ उन्होंने हार गए थे मुकाबले। तो पंजाब की टीम भी शुरुआत जिस तरीके से की हुई थी, लग रहा था कि मोस्ट कंटेंडर, वो भी पिछले कुछ मैचों से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर से अपना पटरी विजय पथ पर पंजाब किंग्स ने ला दिया है। और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तो पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड ऐसे ही बरकरार है। चेन्नई में पिछले 6 सालों से नहीं हारने का रिकॉर्ड है पंजाब किंग्स का। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेन्नई में जाकर अगर किसी टीम ने डोमिनेट करता है तो वो पंजाब किंग्स होती है। 2019 में लास्ट बार पंजाब किंग्स मुकाबला हारी थी चेन्नई में, उसके बाद से एक भी मुकाबला चेन्नई में पंजाब किंग्स नहीं हारी है। पिछले साल भी दोनों के दोनों मुकाबले पंजाब चेन्नई को हराए थे, इस साल भी दोनों के दोनों मुकाबले पंजाब चेन्नई को हरा दिया है। अब आज का मुकाबला मिला लीजिए तो चेन्नई के खिलाफ पिछले 8 मैचों में 7 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं, 1 मैच मात्र चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो इस साल बद से बदतर ही रहा है। किसी भी खिलाड़ी को लाते हैं, किसी भी खिलाड़ी को खिलाते हैं, लेकिन वो इंटेंट, वो पैगाम नजर नहीं आता है कि हाँ चेन्नई सुपर किंग्स की लुटिया को पार लगा सके। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मुकाबला डेड रबर था। इस मुकाबले से उनको ऐसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीते हारे 0.001% चांस था, जो कि 14 अंकों तक अगर आप पहुंचते, नेट रन रेट अच्छा होता, दूसरी टीम अगर भी 14 अंक पर रहती, मैथमेटिकली पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। वो पिछले साल आरसीबी पहुंच गई थी, वो अलग बात है, लेकिन वो भी चांस आज के मुकाबले हारने के बाद खत्म हो गए हैं। 5 विकेटों से आसानी से 190 रन पंजाब किंग्स की टीम ने चेस कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात कीजिएगा तो साहब, चेन्नई सुपर किंग्स 184 रन पर 5 विकेट रहती है और 18.2 ओवर में और 19.2 ओवर में जाते जाते 190 पर ऑल आउट हो जाती है। ये चेन्नई सुपर किंग्स ही कर सकती है और ये 2025 में ही कर सकती है। ऐसा मौका इससे पहले न कभी आया था और शायद इसके बाद न कभी आएगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का इस साल लुटिया डूब चुका है। वही पंजाब किंग्स अब 13 अंकों के साथ नंबर 2 के स्पॉट पर जाकर के अडिग हो गई है। 6 नंबर पर धीरे धीरे दबते दबते पंजाब खिसक रही थी नीचे, और एक मुकाबला जो उनका बारिश ने धो दिया, जो कि जीतने के कंटेंडर लग रहे थे क्योंकि 210 रन बनाए थे उस मुकाबले में, लेकिन वो बारिश धोने के कारण 1 अंक मिला और अब ऑड अंक पर ही पंजाब किंग्स रहने वाली है। तो पंजाब किंग्स फिर से जीत की पटरी पर लौट चुकी है और पंजाब किंग्स मोस्ट कंटेंडर अब लग रही है प्लेऑफ में जाने का। आज सबसे पहले टॉस महेंद्र सिंह धोनी हुआ, फिर से महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार गए और चेन्नई के ग्राउंड पर ओस आती है और ओस का फायदा पंजाब को मिला। पिछले मुकाबले में हैदराबाद को भी ओस का फायदा मिला था, लेकिन आज पंजाब को मिला। हैरी मॉरिसन, जो कि टॉस के समय महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अगली साल भी कमबैक कर रहे हैं, अगली साल भी आप खेलेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी अपने ही अंदाज में कहते हैं, आई डोंट नो, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट गेम। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हम अगले मैच में आएंगे या नहीं आएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो कोई नहीं जानता है कि भाई कब संन्यास लेंगे, कब खेलेंगे, ये तो वही बता पाएंगे। उनके बारे में ना कोई आज तक जान पाया है और शायद न जान पाएगा। चेन्नई की शुरुआत जैसी पूरे सीजन होती आई है वैसे ही हुई। शेख रशीद के बॉल पर बैट पर बॉल नहीं लग रहे थे। आयुष मात्रे जो 2 इनिंग में अच्छे रंग दिखाए थे, उनका बल्ला भी आज नहीं चला। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद सैम करन साहब जब आते हैं तो सैम करन आज कुछ अलग मूड में नजर आ रहे थे और 88 रनों की जबरदस्त पारी खेले हैं मात्र 47 गेंदों में। और टीम को लग रहा था कि आज पहली बार इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स 200 प्लस का टारगेट बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोलैप्स कर गई फिर से चेन्नई सुपर किंग्स, जैसा कि हर मुकाबले में आपको देखने को मिलता है। डेवाल्ड ब्रेसिस 32 रन बनाए और डेवाल्ड ब्रेसिस क्या कैच पकड़ा है साहब। इस कैच का पूरे के पूरे सीजन में, पूरे के पूरे आईपीएल में याद रखा जाएगा कि जो 3 बार बाउंड्री के अंदर और 3 बार बाउंड्री के बाहर आकर के कैच पकड़ा है और अंततोगत्वा शशांक सिंह का आउट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि छक्का हो गया है, आउट हुआ है, तो वो कैच हमेशा याद रखा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी भी बल्लेबाजी करने आए, 4 गेंदों पर 11 रन बनाए, लेकिन यजुवेंद्र चहल
जिनको 4 ओवर तो नहीं कराए गए, लेकिन तीन ही ओवर आज कराए गए, लेकिन एक ही ओवर में भाई साहब ने 4 विकेट हासिल कर लिए। दूसरा हैट्रिक विकेट लिया, आईपीएल कैरियर में दूसरा हैट्रिक युजवेंद्र चहल साहब ने ले लिया है। चतुर, चालाक, चंचल, चंपक चहल इसीलिए उनको कहा जाता है। धोनी के लिए बचा करके रखा गया था, लेकिन धोनी के साथ साथ उस ओवर में दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज और नूर अहमद को आउट करके 4 विकेट एक ओवर में लिए और दूसरा हैट्रिक भी ले लिया। पहला हैट्रिक राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, दूसरा हैट्रिक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ले लिया है। वही सेलिब्रेशन बैठने वाला। तो 184 पर 5 विकेट से 190 पर चेन्नई सुपर किंग्स की पारी सिमट जाती है, ऑल आउट हो जाती है, जो कि 2019 में लास्ट टाइम ऑल आउट हुई थी। अब इस साल दो बार ऑल आउट हो गई है चेन्नई में, चेन्नई की टीम। तो चेन्नई के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन 190 रन भी लग रहा था कि अच्छा स्कोर है, स्पिन को मदद मिलेगी क्योंकि चेन्नई का ग्राउंड है। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। और इस पानी फेरने के अलावा उन्होंने अपना पुख्ता दावा भी कर दिया है कि भाई हम भी प्लेऑफ के दावेदार है, और 13 अंकों के साथ 2 नंबर पर जाकर पहुंच गई है पंजाब की टीम। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ मैचों से अनफॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि स्पिन को वो अच्छा खेलते हैं, और स्पिनर पर अगर दबाव डालना था तो श्रेयस अय्यर को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो महेंद्र सिंह धोनी साहब की टीम इस बार कुछ खास नहीं कर पाई है। बीच मिड सीजन में महेंद्र सिंह धोनी को भी कप्तानी देकर देख लिया गया। अब महेंद्र सिंह धोनी से भी वो जज्बा, वो जुनून नजर नहीं आता है, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है, और शायद महेंद्र सिंह धोनी का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है। वही पंजाब की टीम एक सुसज्जित संगठित टीम नजर आ रही है। अब देखना है पंजाब की टीम अपने कैंपेन को कहां खत्म करती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।